Hello friends, I am going to represent a story. This is basically based on 12th syllabus. The story name is The Artist. आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। जिसके राइटर हैं सीगा नोया। कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो द स्टोरी यानी जो स्टोरी है ये कहानी है। द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटेन, ये जो कहानी है वो लिखा गया है बाय द सीगा नोया के द्वारा ये कहानी लिखा गया है। इन दिस स्टोरी यानी इस स्टोरी में, इस कहानी में द ऑथर यानी लेखक डिस्क्राइब किए हैं यानी वर्णन किए हैं अबाउट अ टैलेंटेड जैपनीज बॉय। यानी ऑथर जो डिस्क्राइब किए, वर्णन किए हैं एक टैलेंटेड जैपनीज बॉय के बारे में जिसका नाम है सीबी इज़ द नेम ऑफ जैपनीज बॉय। दिस स्टोरी यानी ये जो स्टोरी है शोज दिखाता है हाउ द एडल्ट यानी कि कैसे बड़े लोग, एडल्ट वर्ल्ड जो बड़े लोग हैं दुनिया के, ऑफ्टन काउजेस यानी प्रायः कारण बनते हैं डैमेज टू सच टैलेंटेड यूथ्स। यानी यूथ्स जो आज के जो युवा हैं उनके टैलेंटेड को कैसे वो डैमेज करते हैं, यानी उनका जो टैलेंट होता है यूथ का उसको कैसे डैमेज करते हैं। सीवी वाज अ 12-year चाइल्ड। सीवी जो है 12 years चाइल्ड, एक बच्चा है यानी 12 साल का एक बच्चा है। ही वाज स्टडिंग, वह जो है पढ़ाई करता है इन अ प्राइमरी स्कूल यानी एक प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाई करता है। हीज पेरेंट्स यानी उसके जो पिता हैं नोइंग मतलब होता है जानना, नोइंग का मतलब होता है जानना। डैट ही ऑफ्टन वेंट आउट यानी कि वो हमेशा जाता था टू बाय गॉड्स, एक गॉड्स जस्ट लाइक अ लार्ज फ्लेसी फ्रूट, एक प्रकार का फ्लेसी फ्रूट है जिसको वो हमेशा जाता था खरीदने, बाय करने गॉड्स को। उसके फैमिली लोग भी जानते थे कि वो जो बच्चा है सीवी वो ऑलवेज गोइंग टू बाय गॉड्स फ्रॉम द मार्केट बाय पेइंग फ्यू सेंट, यानी कि वो हमेशा मार्केट जाता था और कुछ फ्यू सेंट यानी कुछ रुपया पे करता था और उसको खरीदता था। सेन इज जस्ट लाइक अ जैपनीज करेंसी। आफ्टर गेटिंग इट यानी गॉड्स को खरीदने के बाद, फ्रॉम द मार्केट यानी मार्केट से खरीदने के बाद, ही यूज्ड वह जो है यूज़ करता था टू मेक अ होल एट द टॉप ऑफ गॉड, यानी कि जो गॉड्स होता था उसके ऊपर सबसे ऊपर का हिस्सा में वो होल करता था यानी एक छेद करता था। एंड एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट द सीड्स इनसाइड, और उसके अंदर का जो सीड होता था यानी जो बीज होता था उसको वो निकालता था, एक्सट्रैक्ट करता था। देन तब वह अप्लाइड टी लिव्स टू रिमूव द अनप्लीजेंट स्मेल, और अप्लाई करता था टी लिव्स यानी चाय का पत्ता को रिमूव करने के लिए, क्या रिमूव करने के लिए, अनप्लीजेंट स्मेल यानी जो अलग टाइप का स्मेल निकलता था उसको हटाने के लिए उसमें वो टी लिव्स का यूज करता था, टी लिव्स का यूज करता था। अगेन जब टी लिव्स को उसमें डालता था एक्सट्रैक्ट करके, सीड को एक्सट्रैक्ट करके, उसके बाद क्या करता था, अगेन ही पॉलिश्ड, उसको पॉलिश अच्छे तरीके से पॉलिश करता था, पॉलिश द फ्रूट, पॉलिश करता था विद द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाइन यानी कुछ वाइन के कुछ ड्रॉप से। और वो वाइन आता कहाँ से था, ओवर बाय हिज फादर इन द ग्लास, यानी उसके पिताजी जो वाइन का यूज़ करते थे उस वाइन में फ्यू ड्रॉप्स बचता था जिसका वो इस्तेमाल करता था पॉलिश करने में।
सीबी हैड द हॉबी, यानी सीबी का हॉबी था क्या कि ऑफ मूविंग अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ गॉड इन द बाइबल। सीबी का हॉबी था कि वो टाउन में घूम घूम के उस गॉड्स को, जो फल था, फ्लेशी फ्रूट था, उसको कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था। आफ्टर हीज क्लास वाज ओवर, उसके बाद एक और, आफ्टर हीज क्लास वाज ओवर, जब उसका क्लास ओवर होता था, क्लास खत्म होता था, इंस्टेंट मतलब के बजाय, ऑफ प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन, यानी दूसरे बच्चों के खेलने के बजाय, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो क्या करता था कि इट वाज हिज यूजुअल टास्क, वो यूजुअल टास्क होता था उसका कि वो टाउन में जाता था और सर्च करता था गॉड्स को और उसको खरीदता था। वो बच्चों के साथ खेलता नहीं था, उसका यूजुअल टास्क क्या था, हॉबी क्या था कि वो क्लास ओवर होने के बाद वो मार्केट में घूम घूम कर गॉड्स को कलेक्ट करता था। देन रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, और जब वो मार्केट से वापस आता था, ही इंगेज्ड, वो बिजी हो जाता था, इंगेज हो जाता था हिमसेल्फ विद द गॉड, खुद को बिजी कर लेता था किसमें, गॉड्स में, यानी जो फ्रूट होता था, फ्लेशी फ्रूट, उसमें वो बिजी हो जाता था। अब देखिए नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। इन द स्कूल, यानी स्कूल में सीवी गॉड रूट शॉक, एक बहुत ज़्यादा उसको जोर का शॉक दिया गया, डांटा गया। व्हेन ही वाज कैच पकड़ा गया, क्यों उसको डांट पड़ा, जब वह कैच पकड़ा गया, पॉलिशिंग अ स्मॉल गोट, जब वो स्मॉल गोट को क्लास के अंदर, इन द एथिक्स क्लास बाय वन ऑफ हिज टीचर, यानी एक टीचर के द्वारा जब एथिक्स का क्लास लिया जा रहा था, तो उस क्लास में वो पॉलिश करते हुए पकड़ा गया उस टीचर के द्वारा। द टीचर, यानी जो शिक्षक थे, नॉट ओनली चाइडेड, सिर्फ टीचर उसको डांटे ही नहीं, हिम इन द स्कूल, यानी स्कूल में सिर्फ उसको डांटे ही नहीं, चाइडेड नहीं किए, बट ऑल्सो इट मे बी, बट ही फॉलो हिम टू हिज हाउस, उसको फॉलो किए कहाँ, हिम उसे, टू हिज हाउस, यानी उसके हाउस तक भी उसको फॉलो किए। ही वार्न, उसको वार्न किए कि सीबीज मदर को वार्न किए कि डैट सच थिंग शुड नॉट बी रिपीटेड, इस प्रकार का जो काम किया था स्कूल में पॉलिश करने का, फिर से दोबारा न हो पाए, सीबीज मदर को उन्होंने, उस टीचर ने बताया, बोला। व्हेन हिज फादर केम, जब उसके पिताजी आए, ही वाज गिवन अ गुड थ्रेसिंग, यानी जब उसके पिताजी जब घर पे आए तो वो भी उसको एक गुड थ्रेसिंग दिए, यानी बहुत ज़्यादा उसको डांटे। यहाँ तक कि इस कहानी में इन डिटेल में अगर पढ़िएगा तो इस कहानी में उसके पिताजी यहाँ तक कि उसको मारे भी थे, गुड थ्रेसिंग किए थे, एक वर्ड यूज किया जाता है गुड थ्रेसिंग। ऑल द कलेक्शन ऑफ हिज गॉड, जितने भी कलेक्शन किए हुए था वो गॉड्स का, वाज ऑल्सो स्मैश्ड, उसको स्मैश्ड कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया, बाय द हेल्प ऑफ हैमर। सीवीज नाउ टर्न्स टू पेंटिंग, जब ऐसा कुछ हुआ तो आफ्टर सम टाइम्स सीवी का जो मन था वो किस टाइप टर्न कर गया, पेंटिंग में, यानी उसके बाद जब पिताजी उसके साथ इस टाइप का किए तो उसका जो मन था वो टर्न्स कर गया किसमें, पेंटिंग में, वो पेंटिंग में ज़्यादा रुचि रखने लगा। ही हैज़ नो कंप्लेन अगेंस्ट हिज फादर और टीचर, उसके बाद जब टाइम बीतता चला गया तो उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं आने लगा उसके फादर का और टीचर का, यानी किसी टाइप का कोई दिक्कत गार्जियंस को या टीचर को नहीं होने लगा। बट द फैक्ट, लेकिन जो फैक्ट है, सच्चाई है, रिमेन्स डेट, क्या सच्चाई है, द गॉड्स ही ट्रीटेड, जो गॉड को ट्रीट करता था यानी बनाता था, हैज़ आर्टिस्टिक वैल्यू, उसका कुछ एक खास वैल्यू था, आर्टिस्टिक वैल्यू था, यानी वो कलाकारी जो करता था वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल का काम करता था। क्यों करता था, आगे देखिए। द पॉटर सोल्ड, जो पॉटर होते थे, सोल्ड, पॉटर मतलब बर्तन बनाने वाले, वो सोल्ड द गॉड फॉर 50 यान, जो पॉटर जो वो बनाते थे गॉड्स को तो मात्र उसको 50 रुपीज़ मिलता था, बट लेकिन द सेम गॉड, यानी उसी टाइप का गॉड वाज सोल्ड फॉर 60 यान बाय इट्स परचेजर, और जो सीवी जिसको बनाता था, ट्रीट करता था, उस गॉड का कीमत 600 येन था, 600 येन था।
परचेजेज उसको देता था, यानी खरीदार जो सीबी जो बनाता था उसको 600 येन उसको मिलता था, बट जो पॉटर था वो सोल्ड करता था तो मात्र 50 येन मिलता था। इट हैज़ बीन नोबली प्लान्ड स्टोरी, और ये जो स्टोरी है वो नोबली प्लान्ड था स्टोरी, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टोरी था, खासकर बड़े लोगों को समझने के लिए कि बड़े लोग जो भी यूथ हैं, यूथ एडल्ट वर्ल्ड हैं, वो ऐसा कोई गलती मिस्टेक ना करें जिससे कि किसी का आर्टिस्ट है वो उसका ख़त्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू।